अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वातीन व हज़रात, आप मुसलमान हैं, मर्द हैं, औरत हैं, आपके लिए एक खसूसी वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक वजीफ़ा है कि आप अपने शहर में, अपने मुल्क में, अपने घर में बैठकर जन्नत में बंगले खरीद सकते हैं। दुनिया में तो आप बंगले बनाते हैं, बनू के सब कुछ जो है वो छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन आपने कभी सोचा है कि जन्नत के अंदर भी हमें प्रॉपर्टी की ज़रूरत है और हमारे वहाँ बंगले होने चाहिए। आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बता रहा हूँ कि आप जब इस अमल को करेंगे तो 20 बंगले जो हैं वो आपको जन्नत में अल्लाह की तरफ से अनायत हो जाएंगे। और ये वजीफ़ा जो है ये आपने रोज़ाना करना है। रोज़ाना नहीं कर सकते तो आप हफ्ते में एक बार कर लें, महीने में एक बार कर लें, लेकिन कोशिश ये करें कि हफ्ते में एक बार या 2 बार जो है इस वजीफ़े को कर लें। अगर आप शौक़ रखते हैं कि बंगले ही बंगले आपके पास हो जाएं, कि जैसे पाकिस्तान, इंडिया के अंदर और पूरे मुल्कों के अंदर आप मकान ख़रीदते हैं और वो किराए पे दे देते हैं, इसी तरीके से जो है कि आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी हो जाती है। बड़ी बड़ी ज़मीनें ख़रीद कर उसके प्लाट काट कर आप बेचते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप अगर ये रोज़ाना अमल करेंगे तो आपके पास बंगले ही बंगले जन्नत में हो जाएंगे। तो आप प्रॉपर्टी डीलर बनें और ख़रीदारी करें, और मसलन कि ये ख़रीदारी कर लें, और जब आप जन्नत में जाएंगे तो ये आपके पास महल और जो है घर जो हैं वो तैयार मिलेंगे आपको, मुकम्मल। कोई कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज़ मुकम्मल आपको तैयार मिलेगी। तो जिस तरह इंसान इनाम हासिल करता है तो उसके साथ छोटे छोटे गिफ्ट भी दिए जाते हैं। तो मैं आपको जो है ना मुकम्मल पहले वजीफ़ा बताता हूँ, फिर बाद में बताता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें अल्लाह की तरफ से गिफ्ट होंगी। आपने क्या करना है कि ईशा की नमाज़ पढ़नी है, और ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने 4 नफल पढ़ने हैं, 2-2 नफल करके। आप पहली रकात जब आप पढ़ेंगे तो पहली रकात के अंदर आपने अलम शरीफ के बाद सूरत इखलास पढ़नी है 50 मरतबा। 50 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। थोड़ी सी मेहनत का काम है, लेकिन यह है कि मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। दूसरी रकात में फिर अलम शरीफ के बाद 50 मरतबा पढ़नी है। इसी तरीके से सलाम फेर कर दूसरे 2 नफलों के अंदर भी 50-50 मरतबा सूरत इखलास आपने पढ़नी है। सलाम फेर देना है, और सलाम फेरने के बाद फिर आपने 100 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। ये आपका 300 मरतबा जो है वो आपकी तादाद पूरी हो गई है कि 2 नफलों के अंदर आपने पढ़ लिया, और नफलों के बाद आपने इसे पढ़ लिया है, और सूरत इखलास ही पढ़नी है कि क्योंकि सूरत इखलास में अल्लाह उस समद का ज़िक्र है, और अल्लाह बेनियाज है और आपको भी बेनियाज कर देगा। तो क्या मिलेगा आपको इस अमल के करने से? जन्नत के अंदर 20 बंगले मिलेंगे आपको। इस अमल के करने से 20 बंगले आपको जन्नत में मिलेंगे, और इसके साथ आपको जो इनामात मिलेंगे वो अलहदा हैं। तो वो क्या इनामात हैं? गज़ब का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा आपके लिए। अल्लाह की तरफ से गज़ब का दरवाज़ा बंद कर लिया जाएगा, और रहमत का दरवाज़ा आपके लिए खोल दिया जाएगा। कैसी मज़े की बात है! रहमत है ना जी, आपको करम है ना अल्लाह का। उसके बाद रिज़्क़ के दरवाजे आपके लिए खोल दिए जाएंगे हमेशा के लिए। रिज़्क़ के दरवाजे आपके लिए खोल दिए जाएंगे हमेशा के लिए। उसके बाद जो है अल्लाह पाक अपने इल्म से आपको इल्म देगा, अपने इल्म से आपको इल्म देगा। कितनी बड़ी नेमत है। उसके बाद क्या होगा
36 कुरान पढ़ने का सवाब भी आपको दे दिया जाएगा और 50 साल के गुनाह भी आपके माफ़ कर दिए जाएंगे। अच्छा, अब ये जो 20 बंगले जो आपको मिले हैं, जो आपके खाते में लिख दिए गए हैं कि ये 20 बंगले आपको मिलेंगे, तो उन हर बंगले के 70,000 दरवाजे होंगे। एक जो बंगला होगा उसके 70,000 दरवाजे होंगे, तो कितना बड़ा बंगला एक होगा जो 20 मिल रहे हैं आपको, 70,000 होंगे और हर 2,000 नफल का सवाब आपके नामा अमाल में लिख दिया जाएगा। 2,000 नफल का सवाब आपके नामा अमाल में लिख दिया जाएगा। तो काम तो आपने छोटा सा किया है ना, इनाम देखें आपको कितना मिल रहा है। और जब आपकी वफात होगी तो कहते हैं ना कि जनाजे में कितने बंदे हो, जब ज़्यादा जनाजे में बंदे होंगे तो बड़ा जनाजा हुआ, फलाने बंदे ने जनाब अली उसका बड़ा जनाजा हुआ। तो इंतकाल करने के बाद जब जनाब अली जनाजा आपका होगा तो उसमें 1,70,000 फरिश्ते आपके जनाजे में शरीक होंगे। अब ये मर्दों के लिए बात मैं नहीं कर रहा हूँ, औरतों के लिए भी कर रहा हूँ। खरीदार मर्द भी होता है, खरीदार औरत भी होती है। आप मेरे मुसलमान भाई हैं, बहन हैं, बेटी हैं, ये वजीफ़ा आपको एक कीमती वजीफ़ा दे रहा हूँ। ये दुनिया से हटकर आखिरत, दुनिया में देखे ना, एक शख्स जो है वो अंगूर लेकर आया 2 किलो, और वो जनाब अली के 2 किलो अंगूर लाया, बेगम को कहा कि इसे ऊपर वाले खाने में फ्रिज में रख दें, ठंडा हो जाएंगे, तो मैं ज़रा दोस्त की बात सुनकर आता हूँ, तो फिर मैं जो है कि आकर बैठ के अंगूर खाते हैं। जब वो बंदा 1 घंटे के बाद वापस आया तो अंगूर बच्चों ने भी खा लिए, बीवी ने भी खा लिए, और अंगूर का एक दाना भी नहीं बचा। तो वो बंदा परेशान हो गया कि ये मेरी बीवी और ये मेरे बच्चे, इन्होंने मेरे बारे में सोचा नहीं। तो उस शख्स ने नेकी के इरादे से घर से निकला और उसने जनाब अली मस्जिद की तामीर शुरू कर दी, मदरसा बना दिया कि ताकि बच्चे कुरान पढ़ेंगे तो मुझे कब्र में सवाब मिलेगा। तो बात यह है कि इंसान का नीयत और इरादा पुख्ता होना चाहिए, और जो है कि इंसान को आखिरत की भी फिक्र करनी चाहिए, दुनिया के साथ साथ आखिरत की भी फिक्र करनी चाहिए कि मैं दुनिया में तो हमने कमा लिया, लेकिन याद रखें दुनिया की प्रॉपर्टी दुनिया में ही रह जाएगी। वो औलाद जो है वो चंद दिन अफसोस करेगी, कुरान पढ़ेगी, तलावत करेगी, उसके बाद वो भी भूल जाएगी, लेकिन आपकी अपनी नेकियां जो है वो आपके काम आएंगी। तो मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ और खलीफा मजाज हूँ सिलसिला चिश्ती निज़ामी में। सैयद शऊर हुसैन शाह साहब का मैं खलीफा हूँ, और सैयद शऊर हुसैन शाह साहब जो है वो सैयद मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की औलादों में से हैं। वो आदि औलाद पाकिस्तान के अंदर है। सैयद सैयद हुसैन सैयद मौदूद चिश्ती अलैह रहमत की आदि औलाद पाकिस्तान में और आदि औलाद इंडिया के अंदर है। ये सैयद घराना है, ये चला आ रहा है, लेकिन हमें तरीक़त के अंदर, क्योंकि हम सैयद नहीं हैं, हमें तरीक़त के अंदर जो है वो खिलाफत मिली है। और हमारी कोशिश ये है कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ बताएं, वजीफ़ा बताएं और आपकी रहनुमाई करें, ताकि आप हजरात पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी बैठे हुए हैं यूट्यूब के प्लेटफार्म से आप जो है कि हमारी बात आप तक पहुँच जाएगी। और जो हजरात नए हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या वो हजरात जो सिर्फ वीडियो देखते हैं और वो जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे भी गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइटम को भी दबा दें, ताकि वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास ही हमारी वीडियो आ जाएगी। और दोस्तों से, मुसलमानों से आप जो है कि शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुसलमान जो है वो इबादत की तरफ भी आएँ, दुनिया के काम भी करें और इबादत भी करें। ये आप वजीफ़ा जो है इसको मामूल बना लें और इस वजीफ़े को आप पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, मेरे
بھائی، میرے بزرگ، میرے ساتھی، میرے دوست، میرے عقیدت مند، سب سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا کہ اس وظیفے کو چھوڑنا مت۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ایک ہتھیار دے دیا ہے کہ یہ پراپرٹی خریدیں آپ جنت کے اندر۔ اور میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے پراپرٹی خریدنے کا کہ آپ نے پیسہ نہیں خرچ کرنا ہے۔ دنیا کے اندر پراپرٹی خریدیں گے تو پیسہ لگے گا، اور یہاں تو رات کو صرف آپ نے 1 گھنٹے کے اندر اندر سارا کام کر لینا ہے اور 20 بنگلے خرید لینے ہیں۔ ہاں جی، ہر بنگلے کا 70,000 دروازے ہوں گے تو کتنے بڑے بڑے بنگلے آپ کو ملیں گے۔ تو آپ جب اس کو بار بار کریں گے تو آپ کی پراپرٹی جنت کے اندر بن جائے گی، اور انشاءاللہ آپ کو بہت سارے فائدے ہوں گے۔ یہ وظیفہ ایک ایسا ہے کیونکہ اس میں اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ بے نیاز ہے، آپ کو بھی بے نیاز کر دے گا۔ اور جب یہ وظیفہ آپ پڑھیں گے نا، روز روز پڑھیں، آپ کو جب مثلاً کہ کوئی ضروری نہیں ہے ناغہ ہوتا تو ہو جائے، کوئی بات نہیں، پھر پڑھ لیں، ہفتے میں 2 بار پڑھ لیں، ہفتے میں 3 بار پڑھ لیں، پڑھتے جائیں، چھوڑنا نہیں ہے ایسے۔ اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور آپ نے اس وظیفے کو تقسیم بھی کرنا ہے۔ واٹس ایپ کے اوپر تقسیم کر دیں، یا مثلاً کہ انٹرنیٹ کے ذریعے دوسرے اپنے دوستوں، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو تقسیم کر دیں۔ وہ میری بہنیں بیٹیاں جو ہاتھ میں موبائل لے کر بیٹھی ہوتی ہیں سارا دن، وہ میرے چینل کو جو ہے دیکھیں، اور یہ وظیفہ دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد اپنی سہیلیوں کو گفٹ کر دیں، تاکہ جو ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ، ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، وہ پراپرٹی خریدیں جنت کے اندر۔ بہنیں جو ہیں، وہ مائیں جو ہیں، وہ بیٹیاں جو ہیں، وہ جنت میں پراپرٹی خریدیں۔ اور اب مثلاً کہ ہماری جو زندگی ہے، جو 40 سال 50 سال کے مرد عورتیں جو ہیں ہو چکی ہیں، اگر وہ میری ویڈیو سن رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ آپ روزانہ اس وظیفے کو پڑھیں، پراپرٹیاں خریدیں، کیونکہ جانے کا وقت جب قریب آ جائے گا تو ایک تو یہ ہوگا کہ جنازے میں فرشتے آ جائیں گے جنازہ پڑھنے کے لیے، اور دنیا کے فائدے بھی ہو جائیں گے اور آخرت کے بھی فائدے ہو جائیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ حضرات میری ویڈیو کو سنیں گے، شیئر کریں گے، اور اس وظیفے کو خصوصی طور پر پڑھیں گے جو میں آپ کو گفٹ کر رہا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔